कंपटीशन बहुत आ गया है इसमें। हाँ। क्योंकि बैलर फार्म वाले बहुत सारे फेल हो रहे हैं और वो जानकारी का भाव में सीधा 4,000 5,000 नग इसको डाल देते हैं और बेच नहीं पाते तो औने पौने में बेचना चालू कर देते हैं। तो उससे क्या मार्केट खराब हो रहा है। मैं दाना कहीं लगभग 2.25 लाख के आसपास दाने लग जाता है महीने में और एक वर्कर है तो 9,000 उसका हो जाता है। अच्छा। और 2 वर्कर का काम तो मैं ही कर लेता हूँ। मशीन पूरा मैं देख लेता हूँ, मार्केटिंग का भी काम कर लेता हूँ और उसके बाद आके यहाँ अंडा को मशीन में डालना और निकालना, चूजा निकालना, चूजा देना, वो सारे मैं खुद कर लेता हूँ। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये कामों में अगर हम खुद मालिक नहीं काम करेंगे तो ये बिजनेस सक्सेस नहीं होगा। समय देना ही पड़ेगा सर, हर काम में समय जैसे हम देते हैं, जैसे दुकानदारी करते हैं उसमें समय देते हैं, खेती बाड़ी करते हैं उसमें समय देते हैं, नौकरी करते हैं उसमें समय देते हैं। यहाँ भी अगर बड़ी स्केल में काम करना है तो समय देना पड़ेगा। वो जो बोलते हैं ना 2 घंटे दाना पानी दे दो चले जाओ, वो 100-200 बर्ड के लिए। हाँ, जैसे 100-200 पालन कर रहे हैं तो सुबह 1 घंटे देके 2 घंटे देके चले जाओ, शाम को आके देख लो। तो वो छोटे बर्ड में होता है वो, लेकिन बड़ी रूप में आप काम करेंगे तो हम तो बोल रहे हैं कि 1 वर्कर हम रखें और 2 वर्कर का हम काम करते हैं, मतलब 3 आदमी की यहाँ प्रॉपर जरूरत है। ठीक सर। और अगर शुरुआत में अगर 100-200 रखते तो उसमें इनकम भी कम रहता है। हाँ, पूरा समय भी दोगे तो उसके लिए भी उसका इनकम नहीं हो पाएगा, नहीं है, पोसाता नहीं है। इसलिए 2-2 घंटे उसमें शुरुआत में दिया जा सकता है तो हो भी जाएगा ना सर। उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर छोटे रूप में आप पालन करना चाहते हैं ऐसे पार्ट टाइम कर सकते हैं। और अगर आप भी मुर्गी पालन करना चाहते हैं या मुर्गी पालन कर रहे हैं तो कमेंट करके हमें जरूर बताइए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे सोनू बिजनेस आइडिया पे। साथियों, आज हम एक ऐसे इंसान के पास आए हुए हैं जो कि एक बहुत ही छोटे स्तर से मुर्गी पालन का शुरुआत किए थे और सर जो है आज एक बहुत ही बड़े फार्म के मालिक है। इस वीडियो में हम जानेंगे सर का अनुभव, सर का मुर्गी पालन करने का तरीका जानेंगे, सर का मेहनत और सर का जो सलाह है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है जो नए मुर्गी पालन करना चाहते हैं उनके लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। एक छोटा सा परिचय दीजिए सर हमारे दर्शकों को। जी साथियों नमस्कार, आप सभी को। मेरा नाम जयलाल वर्मा, ग्राम बुड़ीनी, थाना खरवा, तहसील तिल्दा, रायपुर जिला छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। अच्छा, आपका फार्म का नाम क्या है सर? जय पोल्ट्री करके। सर आपको कैसे मुर्गी पालन करने का ख्याल आया और कैसे आपने शुरुआत किया सर? जी मैं इसके पहले मेडिसिन डिपार्टमेंट में था और लॉकडाउन चला तो पहले लॉकडाउन तो निकल गया, लेकिन दूसरे लॉकडाउन में मेरे को 12-13 स्टेट जाना पड़ता था। तो बहुत सारे लोगों को मैंने डेथ होते देखा, ख़त्म होते देखा, तो मैंने सोचा कि अब क्यों ना अपना जगह में ही काम किया जाए और सफ़र का काम बंद किया जाए करके मैंने फिर इसको स्टार्ट किया। क्योंकि उस दौर में मैं बहुत सारा वीडियो देखा लॉकडाउन में, तो मेरे को ये इसमें हॉर्टिकल्चर करने का था, लेकिन वो मैंने उसका अनुभव लेने गया तो लेबर का प्रॉब्लम आया, इसलिए मैंने एग्रीकल्चर काम बंद करके फिर और नया बिजनेस में चेक ही कर रहा था। तो मैंने फिर बहुत सारा वीडियो देखा और वीडियो देखते देखते मेरे को फिर मुर्गी पालन के बारे में मैंने देखा तो मुझे बहुत बढ़िया लगा और मैं फिर इस बिज़नेस में स्टार्टअप किया इसको। अच्छा, तो सर आपने शुरुआत में कितना मुर्गी से शुरुआत किए थे और अभी आपके पास कितना है सर? जी मैं शुरुआत में बिज़नेस जब स्टार्ट किया तो पहला लॉट में डाला था 1,000 नग मैं सोनाली, 2,000 नग बटेर और 250 नग कड़कनाथ, इससे मैं स्टार्ट किया था। अच्छा जी। और अभी कितना है सर? अभी मेरे पास वैसे महीने का 5,000 तो अवेलेबल रहता है, 5,000 बटेर 5,000 देसी रहता है जी। लेकिन अभी परसों माल उठा है और कल भी माल उठा है, तो अभी आज के डेट में करंट में 3,000 बटेर और 3,000 सोनाली मेरे पास है। अच्छा। और 20 नग मैं ब्लैक स्टोल अभी स्टार्ट किया हूँ, पूजा वगैरह के लिए ज़रूरत है करके, क्योंकि कड़कनाथ को अब हम लोग बंद किए हैं 3 साल चलाने के बाद। अब वो उसके जगह में हम लोग ब्लैक स्टोलर डाले हैं। और कितने सालों से सर अभी आप फार्मिंग कर रहे हैं मुर्गी फार्मिंग? जी वैसे तो मुझे 4 साल हो गया, लेकिन 3.5 साल पालन करते हो गया। 6 महीने बनाने में लग गया था मुझे और 4 महीने लगातार मैं इसका पालन कर रहा हूँ, बिजनेस में आ गया हूँ। अभी आपके पास जो फार्म है वो कितना कैपेसिटी का फार्म है सर अभी आपके पास? मेरे पास 10,000 कैपेसिटी का है अभी जी। और साथ में आप जो है अंडा सेने का भी काम करते हैं ना सर, तो वो मशीन जो है कितने कैपेसिटी का है? अभी मेरे पास जो मशीन है वो 7,500 कैपेसिटी का है और अभी 27 तारीख को वो 15,000 कैपेसिटी का मशीन आ रहा है। अच्छा जी, अंडा सेने की मशीन जी। 50% एडवांस उसको दे चुका हूँ और वो 27 तारीख को मुझे ऑर्डर मतलब यहाँ पहुँचा के दूंगा करके बोले हैं। तो क्योंकि मैं सप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ माल, इसलिए उसको और बढ़ा रहा हूँ। और शुरुआत में तो मैं आपसे ही लाया था 4 पीस वो अपन थर्मोकोल वाला लाया था, उसके बाद फिर 1 मशीन लगाया, उसके बाद फिर 3 मशीन और लगाया हूँ
और उसको बाद भी अब सप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं उसको और डबल कैपेसिटी का मशीन ला रहा हूँ। अच्छा जी। मतलब आपने हैचरी में अगर मैं बात करूं अंडा सेने की मशीन के बारे में, तो वो लगभग 100-200 अंडे से आपने हैचिंग का स्टार्ट किया था और अभी लगभग 15,000 अंडों का हैचिंग आप करने वाले हैं ना? हाँ, करने वाले हैं। अभी 7,500 का होता है और अब उसको 15,000 हो जाएगा अगले महीने से। अच्छा जी, ठीक, इस तरीके से। तो सर मुर्गी पालन आप पिछले 4 सालों से कर रहे हैं, तो कैसा है सर ये बिजनेस? नहीं, बिजनेस तो बहुत बढ़िया है। अगर इसको ढंग से किया जाए, लगन से किया जाए, जैसे लोग सर्विस करते हैं तो उसमें कंटिन्यू ड्यूटी करते हैं, वैसे अगर इसको लगातार इसमें सेवा दिया जाए तो बिजनेस बहुत बढ़िया है। बस इसका थोड़ा सा दिक्कत है कि मार्केटिंग का, क्योंकि लोग पाल तो लेते हैं, बेच नहीं पाते। और चूंकि मैं मार्केटिंग मैनेजमेंट से पहले से था, तो उसका अनुभव मुझे यहाँ मिला, ऐसा है, बेनिफिट मिल रहा है। अच्छा जी जी, उसका फायदा आपको। अगर कहीं मैं मार्केटिंग में लाइन में नहीं रहता तो शायद मैं भी इतना बड़ा फार्म नहीं चला पाता। अच्छा हाँ, ये श्योर है। क्योंकि किसानों के साथ समस्या यही है कि किसान उगा तो लेते हैं, उत्पन्न तो कर लेते हैं, लेकिन उसको सेल नहीं कर पाते। अच्छा तो वो समस्या रहता है। और अगर कहीं सेलिंग में ढंग से ध्यान दिया जाए तो बिजनेस काफ़ी बढ़िया है। अच्छा, और क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है सर मुर्गी पालन में? जी, सबसे पहले तो जब हम इसको स्टार्ट करते हैं तो पहला चुनौती होता है कि इसमें क्या डिसीज़ है, ये हमको जानकारी नहीं होता, तो इसके संबंधित परेशानी आता है। दूसरा जो होता है, इसमें प्रॉपर बहुत सारे लोग वैक्सीन नहीं कर पाते, तो इसमें प्रॉपर वैक्सीन 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन 3 बार वैक्सीन प्रॉपर करना ही चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो हम आने वाले समय बहुत ज़्यादा नुकसान में आ सकते हैं। जो मेन इसका चुनौती है, आप जैसे तैसे करके पाल तो लेते हैं, लेकिन मेन चुनौती है मार्केटिंग का। अच्छा, कि हम इसको बेचेंगे कहाँ, या कैसे बेचें, कहाँ पे बेचें, क्योंकि मार्केट अभी कंपटीशन, अभी मैं देख रहा हूँ विगत 6 महीने से अभी कंपटीशन बहुत आ गया है इसमें। क्योंकि बैलर फार्म वाले बहुत सारे फेल हो रहे हैं और वो जानकारी का अभाव में सीधा 4,000 5,000 नग इसको डाल देते हैं और बेच नहीं पाते, तो औने पौने में बेचना चालू कर देते हैं। तो उससे क्या है, मार्केट खराब हो रहा है। हाँ, उसके चलते थोड़ा सा भी 6 महीने से चैलेंज चल रहा है, लेकिन हम लोग अपना मार्केट बना चुके हैं, तो हमको दिक्कत तो नहीं जा रहा है वैसे। हाँ, क्योंकि मैं जितना उत्पादन करता हूँ, मतलब जितना मेरे पास खपत है, मैं उतने ही उत्पादन कर रहा हूँ। अभी 2,500 से 3,000 सोनाली का और 2,500 से 3,000 बटेर का मैं खुद अपने से बड़ा करके पाल के उसको बेचता हूँ, और उतना मार्केट मेरे पास बन चुका है। जी, अभी आपके पास कौन कौन सा ब्रीड है सर? अभी अपने पास है सोनाली है, ब्लैक एस्ट्रोला है और बटेर है। अच्छा, ये तीनों चल रहे हैं। जी। इसमें सर अगर मैं बात करूँ छत्तीसगढ़ में, भारत में या पूरे भारत में जो देसी मुर्गी पालन का बिजनेस है, वो कैसे है सर? भविष्य में आप इसका भविष्य कैसे देखते हैं? नहीं, अभी तो इसका फ्यूचर ब्राइट है। क्योंकि अभी ये शुरुआत मुश्किल से 6 साल हुआ है। फर्स्ट कोरोना के समय ही ये बिज़नेस उठा है, तो अभी 6 साल हुआ है समझो बिज़नेस को स्टार्ट हुए, और आने वाले 10 साल तो इसका बहुत बढ़िया है। क्योंकि अभी इसका थोक मार्केट नहीं है, तो आप अपने हिसाब से इसको रेट बना के बेच सकते हैं, लेकिन जैसे इसका थोक मार्केट होगा तो बायलर जैसे कंडीशन इसका भी हो जाएगा। अच्छा जी, तो इसलिए अभी ये 10 साल आप बखूबी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया इसका भी स्कोप है, क्योंकि अभी प्रॉपर बिजनेस को फैलने में 10 साल लगेगा। अगर कोई हमारा नया फार्मर है या नया किसान है, वो फार्मिंग करना चाहता है, तो उसको कैसे फार्मिंग करना चाहिए, और शुरुआत में कैसे उसको क्या क्या देख रेख करना चाहिए, कितना से शुरुआत करना चाहिए? हाँ, एकदम बिल्कुल नया है, अनुभव नहीं है, तो कम से कम 250-300 से लेके स्टार्ट कर सकते हैं वो। और उसके कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, उसके पास अमाउंट क्या है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि 200 से 500 के बीच में वो लेके स्टार्ट कर सकता है। अच्छा, हाँ, कम से कम उतना लेना चाहिए जरूर। और दूसरी बात है, सावधानी अगर बोल रहे हैं या जानकारी चाहिए, तो सबसे बड़ी बात, फार्म जो है उसका सही दिशा रखे। क्योंकि हवा पासिंग नहीं होगा तो अमोनिया गैस बनता है, उससे कोराइजा आने का बहुत 100% गुंजाइश रहता है, सर्दी लग जाता है, कोराइजा आ जाता है। तो उसकी दिशा को ध्यान के रखते हुए करें, हवा पासिंग का प्रॉपर व्यवस्था होना चाहिए। दाना, पानी और जो सफाई है वो कैसे करते हैं? हाँ, जैसे दाना की बात करें तो हम लोग तो दाना एक बार देते हैं सुबेरे, वो 24 घंटे चलते रहता है वो। मतलब हम डिंकर के साइज को बढ़ा दिए हैं, मतलब उसका जैसे जो हम जहाँ पे 10 रखना चाहिए वहाँ पे हम लोग 14-15 रख दिए हैं, ताकि हम सुबेरे एक बार दें तो 24 घंटे चलते रहता है दाना। जी, दूसरी बात है कि साफ़ सफाई, तो हम लोग 8 दिन में एक बार भूसा को, बिछावन को पलटी करते हैं।
जी। पलटी करते हैं मतलब कैसे करते हैं सर? पलटी करते हैं ये, वो आप वहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे वो रापा रखा हुआ है, छड़ से बनाए हैं, हाँ। ये यहाँ पे रखा हुआ है। अच्छा। तो छड़ से बना दिए हैं उसको, हाँ। रापा जैसे बना दिए हैं ऐसे छड़ से अलग अलग करके ऐसे, हाँ। और उसी से हम लोग क्या है एक बार उसको चला देते हैं ना, इसे ऊपर हाँ, तो का जो पलटी हो जाता है वो। ऊपर का भूसा है वो नीचे चला जाता है, नीचे का भूसा ऊपर आ जाता है ना। उससे क्या वो सूख जाता है, तो लीटर जो है वो गीला नहीं होता, हाँ। तो उससे उसको अमोनिया गैस बनने का डर नहीं रहता उसमें। अच्छा जी। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। और मैं बात करूं सर मुर्गियों के बीमारियों के बारे में, तो आम कौन सा बीमारी है सर, और कौन कौन सी बीमारी आपको देखने को मिला है पिछले 4 सालों में? वैसे बीमारी के मामले में देखा जाए तो एंट्राइटिस करके एक बार मैं देखा था उसको, हाँ। और दूसरा कोराइजा देखा हूँ, हाँ। वो भी अभी देखा हूँ। 6 महीने पहले एक बार एंट्राइटिस आया था। हाँ। और अभी मैं कुछ शादी की वजह से अब घर में 20 भेजी था। हाँ। और गर्मी का समय था अभी। हाँ। तो मुर्गी जो है क्या है, पानी के चक्कर में डिंगर के ऊपर बैठ जाते थे और पानी नीचे गिर जाता था और बिछावन गीला हो गया और उसी में वो खेलते थे। उसके चलते अभी वो कोराइजा वो आ गया था मेरे फार्म में। हाँ। तो कुछ कुछ बर्ड्स मरना भी स्टार्ट हो गए थे। तो मैं नहीं था 10 दिन, उसी बीच में हुआ था। हाँ। तो अभी तक ये 2 ही चीज़ देखा हूँ, एक बार वो एंट्राइटिस आया था। हाँ। और अभी वो कोराइजा सर्दी टाइप का देखा हूँ। जी, वो भी मैं वर्कर को बोल के जाता था इसको साफ कर दे करके, तो साफ नहीं करता था वो। हाँ। तो वो उसी में खेल लेते थे उन लोग, तो भीगने की वजह से हाँ। वो समस्या आई हाँ, अभी। तो उसके लिए कौन सा दवाई चलाया सर आपने? जी, उसके लिए ज़्यादा नहीं, एंटीबायोटिक डाल दिए उसको और मल्टीविटामिन दे दिए। हाँ। हाँ, और एक मैं इंजेक्शन लगाया था उसको, जिसका आँख में थोड़ा सा फूल गया था वो। हाँ। कोराइजा के समय कोराइजा होता है, क्या होता है वो सर्दी का एक आइटम है वो, हाँ। कि उसको सर्दी लग जाता है और सर्दी थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो उसके आँख में फूलना चालू हो जाता है, पस आ जाता है उसमें। हाँ। तो उसके लिए मेरे पास ये रखा है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। हाँ। ये इसका मैं इसको इंजेक्शन लगा दिया था। हाँ। ये जेंटामाइसिन करके आता है ये। अच्छा। ये जेंटामाइसिन आता है ये। हाँ। बड़े बर्ड में 1 ml और छोटा बर्ड है तो आधा ml। अच्छा। इसको लगा देने से ठीक हो गया। और एंटीबायोटिक दे दिए सुबेरे, शाम को मल्टीविटामिन दे दिए। अच्छा, इस तरीके से आपने चेक बस ये 3 ही चीज़ दी अपन। हाँ। और 3 चीज़ में चेक हो गया। थोड़े मात्रा में स्टार्ट हुआ था वो। हाँ। वही करीब 40-50 में आया था वो। अच्छा। हाँ हाँ। ठीक। मैं बात करूँ सर जो आपके इनकम के बारे में, तो आपका मासिक इनकम क्या है या खर्चा कितना हो जाता है इसके बारे में? वैसे तो कभी जोड़ के देखे नहीं। हाँ। अभी तक तो इतना प्रॉपर है ऐसा मैं नहीं बोल सकता। हाँ। लेकिन 2,500 से 3,000, 2,500 तो मिनिमम बिक जाता है। हाँ। 2,500 महीने में। हाँ। तो मान के चलो 5 लाख का माल बिक जाता है अच्छा, महीने में। तो आप गैस कर सकते हैं कितना होता होगा। क्योंकि अपन अंडे भी सेल करते हैं, हाँ। चूजा भी सेल करते हैं, हाँ। और बड़े मुर्गी भी सेल करते हैं। अच्छा। और सेम बटेर का भी ऐसी है। हाँ। ये जिम वाले लोगों को बटेर का भी अंडे देते हैं। हाँ। और कोई फार्म वाले के पास बटेर नहीं रहता तो भी यहाँ से ले जाते हैं। तो उसको भी अंडे भी, बच्चे भी और बड़े भी, तीनों रूप में सप्लाई देते हैं। और जो 5 लाख आप बोल रहे हैं वो केवल मुर्गी बेचना, तैयार माल बेचते हैं वो? हाँ, तैयार माल जो बेचते हैं। अच्छा, और बाकी सबका प्रॉफिट जो है हाँ हाँ वो अलग से है। अगर खर्चा के बारे में बात करूँ सर, तो महीने में कितना खर्चा हो जाता होगा सर आपका? वैसे देखा जाए तो लगभग मैं दाना कहीं लगभग 2.25 लाख के आसपास दाने लग जाता है महीने में। और एक वर्कर है। हाँ। तो 9,000 उसका हो जाता है। अच्छा। और 2 वर्कर का काम तो मैं ही कर लेता हूँ। मशीन पूरा मैं देख लेता हूँ। हाँ। मार्केटिंग का भी काम कर लेता हूँ। और उसके बाद आके यहाँ अंडा को मशीन में डालना, हाँ। और निकालना, चूजा निकालना, चूजा देना, वो सारे मैं खुद कर लेता हूँ। अच्छा। हाँ। क्योंकि ये कामों में अगर हम खुद मालिक नहीं काम करेंगे, हाँ। तो ये बिजनेस सक्सेस नहीं होगा। अच्छा। हाँ। और पूरा समय देना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और जो वर्कर है उसके भरोसा जी, मैं सुबह 6 बजे से लेके रात को 11 बजे तक खुद समय देता हूँ। हाँ जी। अच्छा, ठीक, बहुत समय देते हैं सर। अगर मैं बात करूं सर, हमारे जो बेरोजगार साथी है या नया कोई काम करते करते इसको भी किया जा सकता है, या वो उनको क्या सलाह देना चाहेंगे सर मुर्गी पालन के लिए आप? नहीं, वैसे तो मैं सारे वीडियो में, अभी तक जितना वीडियो में देखा था या और फार्म को विजिट भी किया था। हाँ। तो विजिट किए तो लोग बोले कि आपको समय देना पड़ेगा। हाँ। लेकिन मोबाइल में मैं जितना वीडियो देखा, बोलते हैं सुबह 2 घंटा, शाम 2 घंटे सवेरे करो, हो जाएगा, नहीं होता। हाँ। वो सब कहने की बात है। वो कहने की बात है। हाँ, क्योंकि देखो हम 2 घंटा करके चले गए, हाँ। बीच में पानी खत्म हो गया तो कैसे करेंगे? हाँ। दाना कम पड़ गया तो कैसे करेंगे? हाँ। लेने वाले ग्राहक आएंगे तो कैसे करेंगे? हाँ। तो यहाँ समय देना ही पड़ेगा सर। हर काम में समय जैसे हम देते हैं, जैसे दुकानदारी करते हैं। हाँ। उसमें समय देते हैं, खेती बाड़ी करते हैं उसमें समय देते हैं। हाँ। नौकरी करते हैं उसमें समय देते हैं। हाँ। यहाँ भी अगर बड़ी स्केल में काम करना है तो समय देना पड़ेगा। हाँ।
वो जो बोलते हैं ना 2 घंटे दाना पानी दे दो चले जाओ, वो 100-200 बर्ड के लिए है। हाँ जैसे 100-200 पालन कर रहे हैं तो सुबह 1 घंटे देके 2 घंटे देके चले जाओ, शाम को आके देख लो। तो वो छोटे बर्ड में होता है वो, लेकिन बड़ी रूप में आप काम करेंगे तो हम तो बोल रहे हैं कि 1 वर्कर हम रखें और 2 वर्कर का हम काम करते हैं, मतलब 3 आदमी की यहाँ प्रॉपर जरूरत है। ठीक सर। और अगर शुरुआत में अगर 100-200 रखते तो उसमें इनकम भी कम रहता है। हाँ, पूरा समय भी दोगे तो उसके लिए भी उसका इनकम नहीं हो पाएगा, नहीं है, पोसाता नहीं है। इसलिए 2-2 घंटे उसमें शुरुआत में दिया जा सकता है तो हो भी जाएगा ना सर। उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर छोटे रूप में आप पालन करना चाहते हैं ऐसे पार्ट टाइम कर सकते हैं, लेकिन उसको बड़े करना चाहेंगे, इसको एज ए करियर वाइज करना चाहेंगे तो उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा जी। क्योंकि बीमारी वगैरह आ गया तो उसका लक्षण आप यहाँ रहेंगे तभी आपको समझ आ पाएगा। और आप उसके एक पूरा एक्टिविटी समझोगे जब आप उसके पास समय बिताओगे। और वो 2 घंटे शाम सवेरे वाले को दिक्कत ये आता है कि वो 2 घंटे सवेरे देख लिए, 2 घंटे शाम को देख लिए, तो समस्या उसको बेचने में आएगा। क्योंकि रिटेल नहीं बेच पाएगा वो, तो थोक के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा, और थोक में मार्केट में रेट नहीं है जी। कुछ लोग आते हैं बोलते हैं 200 रुपये किलो दे दो, 125 रुपये दे दो, उससे ज़्यादा रहता नहीं। तो आखिर वो उसने पाला और ठोक के बेच दिया तो कोई प्रॉफिट उसको नहीं होगा। अगर वो रिटेल बेचे तो उसको बेनिफिट है। और जो कोचिया है वो किसान से ज्यादा कमा हाँ, किसान से ज्यादा कमाता है सर, लगभग डबल रेट में बेचता है। किसान 25 रुपये से 50 रुपये किलो में कमाएगा, लेकिन कोचिया उतना ही कमा लेते हैं बिना पालन किए जी। 1 हफ्ता या 10 दिन में उसको बेच करके हाँ वो ले जाते हैं सर, 4-5 दिन बेच डालते हैं। क्योंकि उसका मार्केट बना हुआ रहता है। अच्छा जी ठीक है। मैं अगर मुख्य बात करूं सर मुर्गी पालन में बेचने के बारे में, इसके मार्केटिंग के बारे में, तो कैसे कैसे आपने इसका मार्केटिंग किया और कैसे अभी आप 2500 नग बेच पाते हैं? उसमें कितना आप चिल्हर बेचते हैं, कितना थोक में बेचते हैं सर? जी वैसे तो चिल्लर में मैं 500 नग करीब महीने का बेच लेता हूँ चिल्लर में, और 2000 नग हम लोग थोक में बेच लेते हैं। अच्छा, तो चिल्हर में क्या रेट में बेचते हैं सर? चिल्लर बेचते हैं 350 रुपये मुर्गी, 400 रुपये मुर्गा 1 किलो साइज का, और वही 1.5 किलो सुपर हो गया तो 600 रुपये किलो मुर्गा बेचते हैं। अच्छा ठीक। मैं अभी पिछले आधा घंटा से आपके फार्म में हूँ सर, और देखा हूँ 3-4 लोग जो है खरीद के ले भी गए हैं। जी। अच्छा ठीक है, इस तरीके से। और कुछ बोलना चाहेंगे सर जो मुर्गी पालन करना चाहते हैं या कर रहे हैं उनको? जी हाँ, यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इसकी मार्केटिंग को देखें। अपने आजू बाजू के बाज़ार हैं, कटर दुकान हैं, उसको जाके संपर्क करें, देखें कि कौन सी मुर्गी आपके एरिया में कौन सा माल बिक रहा है, कौन सा उसका नाम का। किसी तरफ डबल FG बिकता है, किसी तरफ AVG बिकता है, किसी तरफ बैक स्टॉक बिकता है, किसी तरफ असील बिकता है, किसी तरफ सोनाली बिकता है, किसी तरफ कड़कनाथ बिकता है। तो आप अपने पहले एरिया को देखें, 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 100 किलोमीटर के अंतर्गत जो आपके एरिया, वहाँ जाके देखें कि वहाँ की कौन सी प्रजाति की मुर्गियाँ बिक रही है, तो वही प्रजाति का मुर्गी आप पालें। दूसरी बात है, आप वो उनसे संपर्क बनाएं, कटर लोगों से, कि भैया आप क्या रेट बेच रहे हो, आप मेरे से क्या रेट में ले लोगे, उसके संपर्क बनाएं। आजू बाजू के गांव हाट बाजार है, वहाँ 10 to 20 लेके बैठे, क्योंकि हम लोग शुरुआत में वैसे किए थे। अच्छा। मैं खुद खरो बाजार जाता था, भानसोच का बाजार जाता था, खोली जाता था, मतलब आजू बाजू में जितने मतलब बाजार होता है वहाँ हम लोग 10 नग 15 नग लेके 20-25 नग बटेर लेके जाते थे, 10-15 नग मुर्गी लेके जाते थे, और हम बैठते थे, और वहाँ पे हम पॉम्पलेट लोगों को बांटते थे, लोगों को माउथ प्रचार भी करते थे, पॉम्पलेट के द्वारा भी देते थे, विजिटिंग कार्ड के द्वारा भी हम लोगों को प्रचार करते थे कि भैया हमारा ये अमुक जगह फार्म है, आप ये कार्ड रखिए, अगर आपको ज़रूरत है तो आप बिल्कुल आइए, हम सेवा देने को तैयार हैं। तो इस प्रकार से हम लोग प्रचार किए। प्लस आजू बाजू के 50-60 ठो गाँव में पोस्टर के द्वारा वाल में, दीवार में लिखवा करके, है ना, और होर्डिंग लगा करके हम लोग बहुत सारा प्रचार किए शुरुआत में, तब जाके वो मार्केट बना। अच्छा जी ठीक है। मतलब एड की भी जरूरत है, समझो। हाँ। और केवल पालना आसान है ना सर, लेकिन बेचना मुश्किल है। मुश्किल है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटिंग में खर्चा कीजिए और उसमें करिए ना। ये चाहे वीडियो के माध्यम से हो सकता है ना, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया से भी प्रचार प्रसार किया जा सकता है। नहीं, सोशल मीडिया भी काम किया, नहीं किया ऐसा नहीं। आप भी आए थे, वीडियो बना के गए, और रायपुर अपना बिहार से कुमार भी आए थे, है ना, और आपके क्या बोलते हैं, दिल्ली से, यूपी से वो भैया आए थे, संधू आए थे, है ना। तो इस प्रकार से आप लोग आकर के भी यहाँ वीडियो बना करके ले गए, और मार्केट में आप लोग उसको चलाए, तो उसका भी हमें बहुत बेनिफिट मिला। क्योंकि आज सोशल मीडिया का ज़माना है, सारे लोगों के पास मोबाइल है, एक घर में 5 सदस्य हैं, 5 के पास मोबाइल है, तो लोग उसको देखते हैं। हाँ, मैं मोबाइल बहुत बढ़िया चीज़ है, लोग भले इसका दुरुपयोग करते अलग चीज़ है,
लेकिन अगर इसका सही उपयोग किया जाए तो मैं बोलता हूँ मोबाइल के द्वारा लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा जयलाल वर्मा जी का अनुभव, जो कि एक मिसाल है। और साथियों, हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके जरूरतमंद साथियों तक शेयर जरूर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बन जाइए, जो कि बहुत ही बेहतरीन बात है। और अगर आप भी मुर्गी पालन करना चाहते हैं या मुर्गी पालन कर रहे हैं तो कमेंट करके हमें जरूर बताइए। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। जय छत्तीसगढ़।